सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल ते रोजाना तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने हैं, फिर बढ़ते हैं खबरों के बाल। सतीश जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक जी, आप बताओ आप कैसे हो? उम्मीद करा जो हमारे दर्शक हैं वो सारे के सारे ठीक होंगे। बिल्कुल। और अपने घरों में चाय पकौड़े खा रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो है बरसात का सीजन चल रहा है। और जब बरसात आवा तो अक्सर बहुत सारे लोगों का मन हो जा चाय के साथ पकौड़े खाने का। जी बिल्कुल, चाह के नाल पकौड़े का जिहड़े है वो गल चल ही रही है। पर सतीश जी, ये बरसात जिहड़ी हैगी है वो बहुत सारे लोगों लिए मुसीबत भी लैके आउंदी है। बरसात जिहड़ी हैगी है वो जिथे कहीए तां खेतां दे लई ठीक हैगी है, उत्थे ही जे कि बहुत ज़्यादा हुंदी है। सड़कों के ज़्यादातर आप पिछले दिनी कटाव की गल की है, सड़क टुट गई। ये नाल जे अज बरसात के कारण चंडीगढ़ च भी एक जी है सड़क धस गई, तो उत्ते विच एक मोटरसाइकिल डिग गया। वो मसा मसा जी हैगी वो जान बची है। तो हरियाणा दे विच भी एक घर जिहड़ा हैगा उहदी छत डिग गई। तो किवें वेखदे हो, क्योंकि अलर्ट भी जिहड़ा हैगा वो बरसात का हैगा। सौण कहीए तो शुरू ही होने वाला, तो मॉनसून तो आ गई है, सौण भी एक किस्म का स्टार्ट ही है। सावन का महीना है ये नीलकमल जी, स्टार्ट ही मान लो इसको। बरसातें शुरू होगी तो सावन शुरू हो गया, ऐसा मानना है लोग। लेकिन जिस तरह अपना बात करी भी, जो बरसात हो रही है इसका मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है। और अलर्ट का फायदा ये हुआ है भी हम उस तरह से अपने कामों को निपटा लें और अलर्ट के दौरान जो है घर से बाहर ना निकले। लेकिन जब बरसात ज्यादा हो जाए और हम अपने घर में ही हो और घर में ही छत गिर जाए, तब आदमी करे क्या? तो ऐसे ही घटनाएं जो है हरियाणा में होगी। एक घटना हुई थी कुरुक्षेत्र में, जहां एक दंपति जो है वो दब गए थे और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। अब एक घटना जो है ये होगी हरियाणा के अनू में, और बारिश से जो है एक घर गिर गया, उसमें 7 लोग दब गए नीलकमल जी। एक लड़की की मौत होगी और 3 और 5 साल के 2 बच्चियों को पीजीआई रोहतक में रेफर किया गया है। मतलब कई लोगों की इसमें हालात जो है वो गंभीर हैं। लगभग 7 लोग जो है इसमें घायल बताए जमा। बारिश ने, अगर अब तक की बात करें हम, हरियाणा में 4 लोगों की जो है मौत होगी। जैसे कि पहले कुरुक्षेत्र में बताया था, छत गिरने से महिला की मौत होगी। अब पंचकुला में बरसाती नाले में बहने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। और फरीदाबाद में बरसात के मौसम में जो है करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई थी। और अब जो है ये नू में मौत होगी। तो लगभग 4 मौतें बरसात और बरसात के कारणों से हरियाणा में होगी नीलकमल जी। तो जिस तरह मैंने बात शुरू करी थी चाय पकौड़ों की, बात ये है कि किसी चीज का किसी को फायदा होता है और कईयों को नुकसान भी हो जाता है। कई लोग जो है इस बात की खुशी मनाते हैं कि बरसात आई है, और कईयों के जो है घर उजड़ जाते हैं नीलकमल जी। तो ये हरियाणा में अब बरसात जो है आफत भी नजर आने लगी। आफत जो है किसानों के लिए भी बन गई, उन किसानों के लिए जिनके खेतों में ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हो गया और पानी आगे निकल नहीं रहा, और उनकी जो है जीरियां अब गलने के कगार पे आ गई। वो लोग अपने खेतों में से पानी को निकालने की तिगड़मबाजी लाने लग रहे कि पानी है निकलता नहीं, निकला है तो फिर बरसात होने लग रही। अगर लगातार ये बरसात चलती रही तो नीलकमल जी बरसात से जो है जीरी गलने का भी डर बनेगा। क्योंकि अक्सर जब इस तरह की बरसातें आवा, जैसे आपको याद होगा पीछे पंजाब में भी ऐसा हो गया था, जो पनीरी हुआ है वो भी नहीं मिलती। क्योंकि एक टाइम पनीरी का हुआ, पनीरी खत्म हो जाती है और बरसातों में फसल गल जाए, बहुत गल जाए, तो पनीरी की भी दिक्कत आ जाए। अगर ये बरसातें यूं ही चलती रही तो हरियाणा में जो है इस तरह की दिक्कत आ सके। अगर हम बात करें जो अलर्ट जारी हो रहा है, पानीपत, अम्बाड़ा, यमुनानगर में आज बारिश है। हिसार, गुरुग्राम में बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग चंडीगढ़ ने हरियाणा के 8 जिलों में अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत में तेज बारिश होने की संभावना बताई है। अभी आज के दिन जो है तेज बारिश यहाँ रह सकती है। रात भी बारिश हो रही थी और चंडीगढ़ में आज भी बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हुई। न्यू कह सका कि ये जो मानसून है ये पूरे के पूरे हरियाणा में और चंडीगढ़ में जो है अपना ये
पहुंच गया और अब ये बरसात करने लग रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਧੱਸ ਗਈ। ਸੜਕ नीलकमल, हाँ मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं, आपने चंडीगढ़ का नाम लिया, मेरे बात याद आ गई। चंडीगढ़ में परसों की क्या हुआ कि सड़कों पे भी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, सड़कों पे जो है पानी रुक गया। चंडीगढ़ जैसे शहर में पानी रुकना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी है और यहाँ की व्यवस्था को लोग जो है सलाम करते हैं, अच्छी मानते हैं। लेकिन ऐसे शहर में पानी रुक गया। परसों मैंने देखा सड़कों पे कारों के बम्फर टूट के गिर गए, कई कारों की जो है जो वो है नंबर प्लेट है वो गिर गई, और एक नंबर प्लेट टूटने से फिर उसको जो है दोबारा से फिर चक्कर काटने पड़े एडी ऑफिस के, प्लेट बनाने, मतलब दिक्कत रही है। ज्यादा पानी होने से, ज्यादा पानी से जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिस तरह की भी आपने बताया, भी एक सड़क और चंडीगढ़ में धस गई और एक उसमें स्कूटी की आप बात करो बिगड़ गई होंगी, तो बरसात ਆਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। नीलकमल जी बिल्कुल ठीक बात है। जून का महीना चल रहा है, न्यू कह दो के लास्ट वीक चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, लेकिन कांग्रेस का दावा था भाई जून के अंत तक हम जो है लिस्टें जारी कर देंगे और जो है जो प्रधान इन्होंने लगाने हैं, जिला प्रधान, जिला अध्यक्ष, उनकी जो है लिस्टें लगा दी जाएंगी। वो जो है अब ऐसा लेकिन होया नहीं, जुलाई का महीना लगने वाला है। हालांकि यहाँ भी थोड़ी सी देर तो जरूर है, चलो यूं कह लो भी जुलाई का महीना है, पहले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे भाई ये जो है लिस्टें आ सकें। इसमें AICC ऑब्जर्वर जो लगाए गए थे AICC ने, उन्होंने ऑब्जर्वरों ने एक पैनल तैयार करा, लिस्टें तैयार करी और वह लिस्ट जो है जितेंद्र बघेल जो सह प्रभारी है उनको दे दी और आगे जो है वो प्रभारी BK आर्य प्रसाद को इस लिस्ट ना दे देंगे। अगले हफ्ते तक उम्मीद है भाई ये जो है लिस्टें फाइनल होके और इनमें से एक नाम मतलब हरियाणा को संगठन में कांग्रेस पार्टी को जिला अध्यक्ष मिल सका। 6 नामों का पैनल है, 6 नाम भेज रखे, उनमें से एक नाम जो है उन्होंने छांट के भेजना है नीलकमल जी। तो उम्मीद है भाई कांग्रेस जो है अब जल्दी ये लिस्ट ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਹੈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ये जड़ी हैगी है भी गल देखनी। नीलकमल जी हुड्डा साहब के घर में पिछले दिनों 2 जो है मौतें होगी परिवार में, चाची की मौत होगी तो उसके बाद फिर एक मौत होगी, तो उसमें हाँ भाभी की उसमें जो है जो शैलजा है वो पहुंची हुई थी और वो एक खबर में देख रहा था, चेहरे पे स्माइल थी और वो उसमें दिखा रहे थे कि हुड्डा और शैलजा बड़े दिनों बाद एक जगह नजर आए। हालांकि दुख में जारी थी और दुख में जाना चाहिए, तो इनके इस तरह से बैठने से भी लोगों में खुशी जाहिर हो जाए इस बात की भी चलो नजदीक आए। पिछले दिनों जब इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम में राहुल गांधी राजनीतिक मंचां दे ऊपर इकट्ठे होना ते ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं वही बात कह रहा नीलकमल जी। पिछले दिनों राहुल गांधी जब आए थे इलेक्शन के टाइम में, उन्होंने हुड्डा साहब का और शैलजा का असंध में
और अंबाड़ा में हाथ जो है वो मिलवाया था, एक हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, तो लोगों में खुशी थी। लेकिन उसके बाद जो है फिर विरोध रहा, अलग अलग खेमे रहे और कांग्रेस जो है चुनाव जीत नहीं पाई। अब जो है इस दुख की घड़ी में वो जो है वहां अपना शोक प्रकट करने के लिए गए थे। हालांकि इसी बात को जो समर्थक है उन्होंने इस तरह से लिया भाई जो है एक जगह ये नजर आए। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। एक बात थी नीलकमल जी, कांग्रेस की जो फूट चढ़ रही थी पीछे जो जिलाध्यक्ष बनाने थे जिसकी लिस्ट जारी हो रही है, उसमें एक बात सामने ये आई थी भाई जिलाध्यक्षों को पावर दी जाएगी टिकटें बंटवारे में, वो जो है सहयोग करेंगे भी फलाना आदमी ठीक है सिफारिश करेंगे और वो इलेक्शन भी लड़ सकेगा। लेकिन फिलहाल उनसे वो इलेक्शन लड़ने वाली पावर तो छीन ली भाई, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसी भी कोई बात सामने आई है। अगर ऐसा आया है तो जरूर जो है ये बात फूट कम करने में सहायक सिद्ध होएगी। बिल्कुल सही चीज है। जिस तरह ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਦੇਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤਰਫ ਬੀਜੇਪੀ में देखो ਮੋਹਨਲਾਲ ਬਡੋਲੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬਡੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਹ ਉਹ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो कुछ और गल कह रहे हैं। नीलकमल जी, बात यह गुरुग्राम की है, गुड़गांव की, और ये लड़का जो है गुड़गांव में रह रहा था, गुरुग्राम में। वहां जो है ये गया था मॉरिशस विजय पे, और जब वो वहां पहुंच गया, ये जो है ना 12 तारीख को ये व्यक्ति जो है घर से बाहर आया था, घर से आया था, और 12 जून को ये एजेंट से मिला, उसने उसका वीजा लगवा दिया, और वीजा लगने के बाद 16 जून को ये मॉरिशस पहुंच गया। 4 घंटे का रास्ता था। वहां जाने के बाद जब इसके कागजों की छानबीन हुई, जो इसका जो पासपोर्ट पे वीजा लग रहा था उसकी छानबीन हुई, तो वो नकली पाया गया इसका, और नकली पाने की वजह से मॉरिशस वाला ने इसको जो है वापस भेज दिया। अब आने के बाद यू एजेंट से मिला भाई तना जो है मेरे कागज नकली लगा दिए और मेरे पीछे कर वापस। मतलब वीजा ही नकली सीगा तेरा, वीजा ही नकली था, पैसे देते था, वीजा ही नकली। देखो ये सारा का सारा सौदा नीलकमल जी जांच का है। अब जब वीजा नकली था तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो जांच क्यों नहीं करी? वहां भी तो वो गए ही है मॉरिशस तक, तो जांच का विषय है ये। अभी मामला असल में क्या है, पुलिस इसकी जांच जरूर करेगी। घर वाले जो है पुलिस को दबाव इस बात का बनाने लग रहे हैं अभी जो एजेंट है उसके खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी जांच करो। मामला दर्ज क्यों करो, न्यू करो भाई, इसने जो है हमारे को नकली जो है वीजा दिया, और नकली वीजा देने से छोरा जो है वापिस आ गया, और छोरे ने घर आया फोन कराया गुड़गांव आएगा भाई मैं जो है घर से कर्जा उठाया बाहर गया था पैसे कमाने के वास्ते, और अब मैं आ गया वापसी, मैं घर तो वापस आंदा को नहीं, मैं यहीं से पैसे कमा कर अपना कर्जा तारूंगा। तो फिर ऐसा क्यों होया, किन हालातों में उस लड़के ने फांसी ले ली कि वो पैड़ी से, बांस की पैड़ी थी उस पे जो है उसका शव लटके हुआ मिला जहां वो रह रहा था कमरे पे। वहां पड़ोसियों ने देखा, पुलिस को सूचना दी, और तब जो है पुलिस ने उसका जो है पोस्टमार्टम की इसमें बात आई, इस आगे की आगे कार्रवाई जो है आगामी कार्रवाई है वह शुरू करी गई। तो शिव कुमार नाम का कोई एजेंट था, उसने जो है फर्जीवाड़ा किया एजेंट ने, इनका कहना है ये भाई उसने फिर आके उससे पैसे मांगे, उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। ईब आरोप यू है भी यू लड़का इतना पॉजिटिव था जो नु कह रहा था मैं पैसे कमाया का कर्जा तारूंगा, फिर इसने सुसाइड
कैसे कर लिया। आरोप है भी एजेंट ने कहीं ना कहीं इसकी मौत में उसका हाथ है, और घर वाले पुलिस पर दबाव इस बात का बना रहे जी भी इसकी जो है जांच की जाए। बात अब नीलकमल जी ये खबर क्यों ली? खबर इसलिए ली भाई देखो, दुख सुख जीवन में साथ चले हैं, और आदमी कोई काम करने वास्ते रिस्क लेवा भी है, और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठो। अगर इसने ऐसा किया है तो पिछले दिनों भी आपको याद होगा पंचकुला में एक ही परिवार के चंडीगढ़ के पास की बात आया, 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। वो एक सत्संग सुन के आए थे, बागेश्वर धाम का सत्संग उन्होंने सुना। उसके बाद जब पता लगा भी उन्होंने कर्जा देना था, कर्जा करोड़ों में पहुंच गया, और कर्जा वो तार नहीं पाए। काम करने की कोशिश करी, कर्जा तारने की कोशिश करी, उन्होंने कई तरह के काम भी शुरू करे थे, लेकिन वो काम सिरे नहीं चढ़े। टूरिस्ट का काम शुरू किया था, उसमें भी घाटा पड़ गया, तो यहाँ आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड तो किसी चीज का हल है नहीं। मतलब आज समाज हमारा किस तरफ जाने लग रहा है कि हम जो है इतने मानसिक रूप से तनाव में आ गए कि थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आई हम उसने झेल नहीं पाते, और आखिरी रास्ता जो है सुसाइड का चुन लें। भी सारा कुछ जो है इसमें नीलकमल जी समाज के लिए ये सब चीजें गलत हैं। तो सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज जो है किस तरफ। एक टाइम वो एक रहा था जब हम एक दूसरे द्वारा बुजुर्ग परिवार के साथ थे, अड़ोसी पड़ोसी बैठे करना थे, दुख सुख की बात साझी करना थे। लेकिन आज जीवन जो है अपने अपने में खोए गया, सब ना आप अपने काम है, एक दूसरे से दुख सुख साझे नहीं होंगे। लोग सेक्टरों में रह रहे हूँ, हालांकि गाँव में इस तरह का माहौल आज भी ठीक है, लेकिन शहरों में जो है एक दूसरे से लोगों ने ज्यादातर मतलब होता नहीं, अब अपने काम में लग रहे हैं। तो इस तरह की बातें नीलकमल जी समाज को किसी और दिशा में लेके जाने लग रही। बिल्कुल किसी और दिशा ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗਲਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, तो बार-बार गेड़ियां तो परेशान भी होता है। तो जदों जड़ी हैगी अजिही स्थिति हाँ पिछले दिनों जो है भिवानीगढ़ की मेरे बात याद आ गई। एक बीजेपी का नेता था, उसने किसी से 3 लाख रुपए ले लिए थे, 3 लाख रुपए देने वाला उसके घर गेड़े मारे कर रहा था। गेड़े से मेरे याद आया, धमकी देख रहा था भाई मेरे पैसे दे दे, तो वो पैसे दे नहीं पाया और उसने भी जो है सुसाइड कर लिया था। बिल्कुल जी, जिन्ने पैसे लए ने ठीक है वो भी हैगा, ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਤਦੀਆਂ। नीलकमल जी मनोस्थिति की आपने बात करी, मनोस्थितियां जो है लोगों की बदलने लग रही। जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है किसी शहर में, कहीं से वीवीआईपी ने गुजरना हुआ है, तो लोगों के लिए जो है वो रास्ता रोक दें थोड़ी देर के लिए, भाई काफिला निकलने दो और फिर जो है थानू जान देता, थाना जान दे देंगे। लेकिन अब एक घटना ऐसी सामने आई जो चर्चा बनेगी, भाई मनोस्थिति की बात करें, मनोस्थिति लोगों की बदलने लगी। यह सोहना की बात है, सोहना में जो है हरियाणा के जो सीएम है
नायब सिंह सैनी, और उनका जो काफिला था वो जो है वीवीआईपी मूवमेंट के चक्कर में इसमें लोग परेशान हो गए। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है मन की बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे प्रोग्राम में जाना था पौधारोपण के लिए, और उस दौरान जो है जीएनएच कन्वेंशन सेंटर में पहुंचना था सोहना में। वहां जो है लगभग 10-20 मिनट पहले रास्ता रोक दिया पुलिस ने, और लोग जो है रास्ते पर व्यस्त रास्ता था, लोग खड़े हो गए। 20 मिनट तक धूप गर्मी में खड़े नहीं रह गया। मन के भाई एक तो ये तो सोचा नहीं सीएम जाना रहा, चलो निकल जाएगा। मन में बात आ गई भाई रास्ता क्यों रोक दिया इतनी देर पहले, मनस्थिति की बात कर रहे। और विरोध जताया पुलिस के साथ तू मैं करी लोगों ने, और विरोध इस तरीके दिखाया कि ओरन बजाना शुरू कर दिया। पुलिस वाले रोक रहे हैं लेकिन लोगों ने दबा के उस टाइम ओरन बजाया। हालांकि विदेशों में अगर ओरन कोई बजाता है तो ये लगा भी कोई ना कोई ट्रैफिक रूल सामने वाले ने तोड़ दिया, इसलिए ओरन बजा। यहाँ जो है ओरन बजाकर लोगों ने एक विरोध भी जताया। ये मनोस्थिति की बात है, भी मनोस्थिति लोगों की चेंज होने लग रही। टाइम है नहीं लोगों पे, और जल्दी जो है अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं। भी देखो वीवीआईपी मूवमेंट है नीलकमल जी, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ रास्ता बदला जाता है, आप बदले रास्ते से भी चले जा सके। ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਅਸਤ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਕਣ ਵੱਲ ਜਾਮ ਲਾਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।